नमस्कार। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। फायर आर्म्स, बंदूक, हथियार सब। और ये लग रहा है कि जैसे पूरे बंगाल को दहलाने की साजिश थी ये। जितने हथियार हैं वो कहां कहां मिले हैं, क्या चीजें हैं, शुभेंदु अधिकारी ने क्या ट्वीट किया है, इस हथियार के मिलने के क्या मायने हैं, इन सबको हम आज बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले, जब से आपने देखा है कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनी है, वहां पे भाजपा आ गई है, तो पूरा का पूरा जो सिंडिकेट गैंग है, जो कट मनी वसूल करने वाला गैंग है, जो अवैध निर्माण करने वाला गैंग है, उसमें खलबली मची हुई है, भाग दौड़ मची हुई। रोज दिन सुबह शाम खबरें आ रही हैं कि कैसे लोग जो हैं, जो कट मनी लिया था, वो वापस पाने के लिए घेराव कर रहे हैं। जो पूर्व विधायक हैं वो खटिया के नीचे जो हैं वो छुप रहे हैं, पुलिस से गुहार लगा रहे हैं बचाने की, और कई जगह पैसे भी लौटाए जा रहे हैं। ऐसे में जो संदेश खाली शाहजहां शेख, आपको ध्यान होगा, जहां पे महिलाओं को जो है वो कह दिया जाता था कि रात में मीटिंग है और वहां पहुंचना है, और गरीब महिलाएं जो हैं, हिंदू महिलाएं वहां पहुंचती थी, उनका यौन शोषण होता था। पूरा संदेश खाली की घटना जो है पूरे देश में कैसे चर्चित हुई थी। आज उसी संदेश खाली में पुलिस को सूचना मिली कि बड़ी मात्रा में जो हथियार जो हैं वो अलग अलग जगह पे डंप किए गए हैं। वो कभी भी किसी भी बड़ी साजिश के तहत उस पर हमला हो सकता है। पुलिस उस साजिश पे जांच किया, बिल्कुल प्रिसाइज जो ऑपरेशन था ये। डीजीपी खुद इसको देख रहे थे, एसटीएफ को लगाए थे, स्पेशल टास्क फोर्स को इसमें लगाया गया था। और उस टास्क फोर्स ने जब उन तमाम जगहों पे संदेश खाली है, बसंती है और जगहों पे जब उन तलाशी ली, तब बोरों में भर भर के हथियार जो दबाए गए थे, जो रखे गए थे, वो सब निकलने शुरू हुए। अभी चल ही रहा है ऑपरेशन, अभी चल ही रहा है। कितने हथियार मिले, क्या मिले, उन तमाम चीजों को हम देखेंगे, जब आएगा तो आएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की क्या हालत थी, ये इस बात से साफ हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो कहा जा रहा था कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, वो ध्वस्त होने के प्रमाण जो हैं अब मिल रहे हैं। वो जो त्रासदी थी वो जनता झेल रही थी, लेकिन उसके जो जीवित प्रमाण हैं वो अब मिलने शुरू हो गए हैं। और जो ये जो शुभेंदु अधिकारी का जो क्रैकडाउन है, 1 महीने के भीतर ही आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी जो हैं वो भाग रहे हैं। जो सीमा पे बाड़ लग रहा है, बांग्लादेश के भीतर खलबली मची हुई है। रोज जो है वीडियो आ रहे हैं कि जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर गार्ड जो है बांग्लादेश का, वो कैसे जो है रेसिस्ट कर रहा है कि आप ऐसे कैसे भेज सकते हैं। वहां पे जो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम सबका बना हुआ था पैसे लेने का, कि 20-25 हजार रुपए लेकर के एक बांग्लादेशी को अवैध तरीके से भारत में घुसाया जाता था। 10,000 रुपए में उसका आधार कार्ड बनाया जाता था। वो ऐसे ही पैसे लेकर के उसका राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, सब कुछ बनता था, पासपोर्ट तक बचा था भारतीय होने का। और लोग कह रहे हैं कि 15 साल 20 साल से हम पश्चिम बंगाल में थे, और अब अधिकारी जो है मुख्यमंत्री बने हैं तो हमें निकाल रहे हैं, और हम जल्दी ममता बनर्जी बनेंगे तो आएंगे। खैर, ममता बनर्जी तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है खुद ही। तृणमूल पे कब्जे के लिए जो विरोधी खेमा है वो कैसे एकजुट हो रहा है वो हम सब जानते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में जो उनके सांसद हैं, 28 सांसद लोकसभा में बचे हैं, 29 जीते थे, एक की मौत हो गई तो 28 बचे हैं। उसमें से 20 के आसपास टूटने की स्थिति में है। 1-2 दिन में उसकी घोषणा होने की बात हो रही है। ऐसे राज्यसभा में स्थिति बन रही है। कोई सांसद, कोई विधायक ममता बनर्जी की बैठक में नहीं पहुंच रहा है। और ऐसे में जो संदेश खाली की जो घटना है, जो आज जो हथियार बरामद हुए, शुभेंदु अधिकारी ने आज साफ साफ कह दिया है कि एक भी अवैध हथियार हम पश्चिम बंगाल में नहीं रहने देंगे। जो वहां पे कानून व्यवस्था को सामान्य करने की बात है, जब तक ये अवैध निर्माण, अवैध हथियार, अवैध घुसपैठिए, इन तीनों पे जब तक लगाम नहीं लगेगी, अवैध जो कट बनी है, अवैध जो वसूली हो रही थी, इन तमाम चीजों पे लगाम नहीं लगेगी, तब तक हम कानून व्यवस्था की बात पश्चिम बंगाल में नहीं सोच सकते हैं। और शुभेंदु अधिकारी अब वही कर रहे हैं, उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। और आज जो बड़ा हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है वो बताता है कि पश्चिम बंगाल में क्या था और कितनी बड़ी तबाही की योजना ये हो सकती थी। लेकिन पुलिस ने सही समय पे सतर्क हुई, सूचना मिली और कार्रवाई हो गई। आप हमारे साथ जुड़े,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।